पार्षद मुर्दाबाद, क्षेत्रीय पार्षद मुर्दाबाद। अम्मा क्या समस्या है, क्यों मुर्दाबाद कर रही हैं आप? क्या दिक्कत है आपकी? ये गली क्यों नहीं बन पा रही आपकी? तो पार्षद साहब ने कहा नहीं, पार्षद ने नहीं करी ये समस्या का। बहुत बार बुलाया है नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं हमारी गली बननी चाहिए। ये पार्षद विजेंद्र चौहान है आपके यहाँ पे, उन्होंने क्यों नहीं कराई ये काम? अब बताओ हम क्या करें, ना कराई ना लेने आते, हम सब वोट देते हैं। अब क्या चाहती हैं आप? अरे भैया क्या चाहिए, खरंजा में टूट रहा है, हमें खरंजा चाहिए। नाली वाली देख लो, नाली की क्या हालत है। यहाँ कई बार गिर गए हम। कितने आदमी रहते हैं इस गली में? भैया 2-3 हजार है, किराएदार चले। आज तक सफाई कर्मचारी नहीं आया कोई। अरे गली कैसी हो रही है सफाई करके? बच्चे भी गिर जाते हैं। कूड़ा ऐसा भी है, सफाई वाले नहीं आते। भी काफी लगी है आपके घर। 18, 12, 1200 फीट की गहराई तक ट्वेल लग गए। गांव का जल स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन कहड़ा के लिए जल नहीं है। जल दूसरी कॉलोनियों में जा रहा है। मैं चाहता हूं सब कॉलोनी को जल मिले, लेकिन कहड़ा को भी जल मिलना चाहिए। न कहड़ा को जल है, न कहड़ा को नल है। नल तो इसलिए नहीं है कि ये विकसित गांव है, लेकिन ना वृद्धावस्था पेंशन है, न विधवा पेंशन है, न गरीबों को मकान बनाने के लिए घर मिला, न दलितों को 1 गज भूमि का पट्टा इस गांव में दिया गया। समझे ना? हमेशा दलितों की उपेक्षा होती रही और समाज के निर्धन वर्ग की उपेक्षा होती रही, ठेली पटरी खोमचे वालों की, रिक्शा वालों की उपेक्षा होती रही, और जो है झूठे आश्वासन जो है लोगों को दे दे के, और जो है ना पूरे वार्ड की उपेक्षा होती रही। हमारे गांव का आम जनमानस ये चाहता है गरीब लोग भी हमारे बराबर आके हमारे समकक्ष बैठे, लेकिन आज के जनप्रतिनिधि ने इन सब बातों से उन्हें दूर रखा और सिर्फ शराब का महिमा मंडित करके और चुनाव जीतने का कार्य किया है। अच्छा, जैसे जानकारी मिल रही है कोई यहाँ पे बलीन बस्ती है आप यहाँ पे, उसकी भी हालत बहुत खराब है। 20 वर्ष हो गए, 3 फुट चौड़ी गली है और करीब 100 फुट गहरी। 20 वर्ष हो गए उसके अंदर टाइल लगे हुए। दलित समाज मर मर के जी रहा है वहां पे, मर मर के, समझे ना? और कहने के बावजूद उनसे कह दे तुम क्या मुझे वोट देते हो? तुम क्या मुझे वोट देते हो? जनप्रतिनिधि सबका होता। अगर किसी गरीब बस्ती में ये कह देगा कि हमारा खरंजा लगवा दो, हमने अपना नया मकान बनाया, कहा प्लॉट को मेरे से बेच के खरीदा गया है, समझे ना? तो ये मतलब दायित्व तो है कि सुविधा देने की। हर घर लाइट होनी चाहिए, हर घर पथ होना चाहिए, हर घर पथ प्रकाश होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि की पहली प्राथमिकता है और सभी वार्डों में इस स्तर के विकास कार्य हुए हैं। मेरे वार्ड में 7 करोड़ 5 लाख में खर्च होते हैं। राजीव कॉलोनी 17 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि मेरे वार्ड में कम से कम 50 करोड़ रुपए और खर्च होने चाहिए थे और जनप्रतिनिधि बुलाने चाहिए थे, सबका स्वागत सत्कार करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि अपना समय दूसरी बातों में जो ना जाया किया और जनता की बातों पे ध्यान नहीं दिया। क्या अपील करेंगे आप? अपील करेगी जनता से, जनता चुनेगी, सर्वोत्तम चुनेगी, सहयोग करेगी और उसकी आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे। जो है जनता की सेवा पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। नागद्वार से लेकर सिटी पोस्ट तक 2 करोड़ 15 लाख का रोड जो है मेरे प्रयासों द्वारा बनाया गया। पृथ्वीराज चौहान द्वार का सौंदर्यकरण मेरे प्रयासों द्वारा किया गया। गांव के मुख्य मार्ग का सौंदर्यकरण मेरे द्वारा और मेरे साथियों के सहयोग से करवाया गया, जिसमें 250-300 युवकों ने मेरा साथ दिया और अब 5 लक्ष्य मेरे हैं। घर घर जल, इंटर कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर, सीवर और पार्किंग स्थल, ये 5 लक्ष्य को लेकर चुनाव मैदान में मेरी धर्मपत्नी जा रही है। अगर इन 5 लक्ष्यों को 5 वर्ष में पूरा न कर पाए तो जीवन भर जो है जनता से कुछ मांगने की उम्मीद नहीं करूँगा, जीवन भर नहीं मांगूंगा।
कभी ना इससे छोटा, ना इससे बड़ा, ना इसके समकक्ष कोई पद मांगने की कोशिश करूँगा। ये पूरे 5 कार्य आज देश में विकास की बयार बह रही है। देश के बड़े राजनेता काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आज के माहौल को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शराब का और जो है दूसरे व्यवस्थाओं का रंग दे दिया, जिससे जो ना जनता ऊब चुकी है। अब परिवर्तन की लहर है वार्ड 45 खरड़ा में। चौहान साहब, डबल इंजन की सरकार है और पार्षद भी बीजेपी का 15-16 वर्ष तो फिर भी यहाँ विकास कार्य इतना छोटा है। कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है, कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि शराब के बल से चुनाव जीता गया है और इसलिए लोगों को उसी व्यवस्था में डालना चाहते हैं। अगर शराब की व्यवस्था से निकल के विकास की व्यवस्था को देखते तो आज मेरा वार्ड सबसे पहले पसोंडा गांव जो है वो हमसे 40 वर्ष बाद नगर निगम में आया है, लेकिन वहाँ 17 वर्ष सिविल लाइन डले हुए हो गई। आज मेरे वार्ड में आज तक भी सिविल लाइन नहीं है, जो बहुत पहले से है। और बुद्धिजीवियों का वार्ड है, पढ़े लिखों का, शिक्षित लोगों का वार्ड है, सुशिक्षित लोगों का वार्ड है और मेहनतकश लोगों का वार्ड है, लेकिन जो इसकी उपेक्षा स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा होती रही है। अब क्या अपील करेंगे अपने वोटरों से? मैं जनता अपने वार्ड 45 के लोगों से अपील करूंगा, अब वो विकास के लिए अपने भाई मतलब अपनी जो है मेरी धर्मपत्नी बबीता नूदल सिंह का साथ दें और उन्हें चुनाव में ही विजयी बनाएं। वार्ड 45 में क्या समस्या है आपकी? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे इस बार? वार्ड 45 में समस्या है नंबर 1 सामुदायिक केंद्र, हैं जी, और कन्या इंटर कॉलेज, ठीक है जी। और जो है यहाँ नागद्वार से लेकर कसेरी के टीले तक, सिटी फॉरेस्ट तक जो है अंधेरा रहता है। रात को लेडीज बच्चे सब जो है ड्यूटी वाले जाते रहते हैं, अंधेरे में परेशानी है जी। क्षेत्रीय पार्षद ने क्यों नहीं काम करा फिर इतना? ये तो 15 वर्षों से लगभग पार्षद ने अपने सामुदायिक केंद्र बनवा रखे है, तो क्यों करेगा? है जी, जनता का नेता है, अपने समुदाय केंद्र का नेता है, बस वो अपने पेट का नेता है। जनता की कोई समस्या नहीं, कोई न सुनता है। ना किसी विधवा की पेंशन है, ना किसी विकलांग का जो है कोई जो है पेंशन है, सब ऐसे ही चल रहा है। बस जब कोई बात करेगा कि भाई बुढ़िया की पेंशन करवा दो, बच्चे तो कमा रहे हैं ना, क्या जरूरत है पेंशन की? क्या कहेंगे वार्ड के निवासियों से? आप बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं और यहीं के नहीं? हम तो यही कहेंगे कि नरेंद्र चौहान को वोट करो, और क्या कहेंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या रास्ते इनकी, नाली इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ना तो कोई नाली बनी है, ना कोई खरंजा बना, ना कोई कार्य हुआ है, और ऐसी ही जो है सब उल्टा सीधा करके और फाइलें बंद हो जाती हैं। दूसरी बात, ना कोई बच्चों के लिए कोई खास ऐसा मैदान कहीं बना है ढंग में, ना कोई समुदाय केंद्र बना है। किसी भी प्रकार का कहीं ब्याह शादी कोई पार्टी वगैरह कुछ हो जाए, ये सब चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पिछले कई मतलब बार से पार्षद रहे हैं, आपको बता दिए बीजेपी, तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। कई बार कई योजनाओं कोई कार्य ढंग में किए ही नहीं आज तक, सब ऐसे ही करते थे। जनता तो उन्हीं को वोट करेगी ना जो जनता का काम करेंगे। तो जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से हम यही अपील करेंगे कि हमारा जो प्रत्याशी चुना जाएगा वो ऐसा चुना जाएगा जो हमारा काम सही समय से सही उससे करे। तो कौन आप मतलब कोई चिन्हित करा है या किसको लड़ाने का मन नहीं, बनाया आप? अभी मन बनाएंगे, अभी चल रहा है जैसा। जब ये इसका वो हो जाएगा उसके बाद हम नाम भी बताएंगे, सारा काम। जी सर, नमस्कार। क्या वार्ड 45 की समस्याएं हैं? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप वोटर? मुद्दे तो बहुत है हमारे लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए ना तो कोई कम्युनिटी सेंटर आज तक बनाया उन्होंने, खाली अपने बैंकेट हॉल बनाए हैं बस। और ना कोई यहाँ कॉलेज है, जो यहाँ की जो है लड़कियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं जो गाजियाबाद जाते हैं। पुलिस तो इस नगर निगम के ना हम शौचालय तो आगे, शौचालय तो कहीं है ही ना। शौचालय तो सार्वजनिक चीज है, ये तो होनी चाहिए। गांव के बाहर भी होनी चाहिए, गांव के बैक साइड में भी होनी चाहिए। शौचालय तो घर घर में पड़े हैं। फिर भी सार्वजनिक एक गरीब तबके का उसके घर में ना हो तो ये चीज तो होनी चाहिए। अच्छा, और क्या सबसे समस्या बड़ा है?
सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ परिवर्तन चाहिए, हमें परिवर्तन। बार बदलाव की राय है। हाँ जी, बदलाव की राय है। जी क्या समस्या है आपके वार्ड में, किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे इस बार? हमारे यहाँ तो समस्या ही समस्या है। हम तो 20 साल से बीजेपी का कैंडिडेट ला के खड़ा करा का हमने, और ना तो नाली है ना खरेंगे। हमारी एक छोटी सी गली है, वो 20 साल से बनी नहीं है आज तक। कई गली ऐसी हैं जो बनी इसलिए हम परिवर्तित करना चाहते हैं। और ना कोई सामुदायिक केंद्र है, ना कोई स्कूल है सरकारी अच्छा यहाँ पे, दवाइयों को ना कोई डिस्पेंसरी तो बनी थी पिछली बार यहाँ पे, राजदेव के यहाँ पे। तो डिस्पेंसरी तो उधर है ना वो सर बहुत बड़ा वार्ड है, एक डिस्पेंसरी से क्या होगा यहाँ पे? कम से कम 2-3 डिस्पेंसरी होनी चाहिए हर कोने पे। और क्या समस्या है आपकी? सीवर लाइन में भी दिक्कत है। ये लाइन है ही ना, दिक्कत सीवर लाइन है ही नहीं यहाँ पर। अब क्या अपील करेंगे जनता से आप? जनता से ये अपील करेंगे हम जो भी बने अच्छा बने और ये सब विकास कराए, जो 5-6 काम गिनाए हैं ये सब कराए, उसी को वोट देंगे। गाँव का विकास होना चाहिए। क्या मुख्य समस्या है इस बार? यहाँ तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। सरकार को मैंने बहुत बार कहा है, कोई 5 साल से मैं कह के आ रहा हूँ सरकार को, हर टाइम पता, जितने भी ये कमिश्नर बदले हैं उन सबों को बोलता हूँ, किसी ने कोई सुनाई नहीं देती। बाल फेंकते हैं एक कमिश्नर, एक अफसर के ऊपर, एक बाल फेंकते हैं एक अफसर के ऊपर। सुनते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं। मैं आज भी कमिश्नर से पिछला जो मिस्टर आज का जो कमिश्नर है सर गौर, उनसे मैंने आज 1 महीने से रिक्वेस्ट करके आ रहा हूँ कि भैया यहाँ हालात ख़राब है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, नालियाँ नहीं है, ये पानी यहाँ से जा रहा है बाहर, हमारे लोगों को पानी नहीं है, सारा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसकी ये जो है विफलता किसकी है? पार्षद की है, नेता की, कौन है? पार्षद की भी है, सरकार की भी है, दोनों मिलके हैं। ये पार्षद भी कुछ काम कर रहा है यहाँ का, ये सरकार भी कर रहा है, मगर कर नहीं रहे हैं कुछ भी। फंड्स पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कुछ सुने ये नहीं हो रहा है। अब मैं उनको RTI कर रहा हूँ, जिससे कि मैं सारा उनसे डिटेल ले लूँगा कि भाई आप ये पैसा कहाँ खर्च करते हो, किधर करते हो, पूरी डिटेल दे दो पब्लिक को। पब्लिक मनी है ये, पूरी डिटेल दे दो पब्लिक को कि भाई कहाँ खर्च हो रहा है ये। आने वाला नगर निगम चुनाव है सर, हाँ जी, नगर निगम चुनाव आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें पार्षद अपना सत्ता दल के भी लोग लगे हैं चुनाव लड़ने के लिए। इस बार क्या बदलाव की राजनीति होगी? क्या इसको कुछ चेंज होनी चाहिए, चेंज इज मस्ट, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू किसी को रख दोगे तो काम नहीं होता है, चेंज तो ज़रूरी है। क्या समस्या है आपके वार्ड में? भाई साहब नमस्कार। समस्या तो हमारे यहाँ इतना है, आज विगत 17 वर्षों से हमारे जो पार्षद जी हैं, काम तो किया है उन्होंने, लेकिन मोहल्ले वाइज और गली वाइज उन्होंने काम किया है। हम पूर्वांचल से आते हैं और हमारे पूर्वांचल के लिए कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है। आप जहां अभी खड़े हो, वार्ड नंबर 28 के फंड से यहाँ हमने छठघाट पे लगाए हुए, छठघाट है ये। यहाँ का स्थानीय पार्षद 10 रुपये भी नहीं छठघाट में उन्होंने सहयोग दिया है किसी भी फंड से। इसलिए हमारा पूर्वांचल लॉबी सारा जो है ना चाह रहा है जो इस बार बदलाव हो, और बदलाव करके ही छोड़ेंगे अब की बार। कितना पूर्वांचल का वोट है यहाँ पे वार्ड? यहाँ पूर्वांचल का वोट 50% है। क्या अपील करेंगे आप पूर्वांचल वासियों से अपील करता हूँ जी, इस बार जो है ना कोई सरकार नहीं, नूडल सरकार। तो क्या समस्या है वार्ड में? मैं रिटायर्ड वारंट अफसर एयरफोर्स से, और यहीं पर साईं मंदिर के पीछे मैं अपना घर बनाया हूँ। मैं 2009 से यहाँ पर रह रहा हूँ। आज जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो पूरा हुई नहीं। सरकार ने कितना फंड दिया, कितना विकास के लिए दिया, इसका किसी को न बताया जाता है न पता चलता है। जबकि सरकार बोलती है कि पब्लिक को, वोटर को अधिकार है अपना जानने के लिए कितना फंड आ रहा है, क्या क्या विकास हो रहा है। तो इस विकास में जहाँ तक कि आज 9-10 वर्ष के बाद हार्डली 6 महीना पहले हमारी गली अभी उसमें खड़ंजा बिछाया गया, और उसमें भी ठेकेदार का रोल ऐसा गंदा रहा कि वो अपनी मर्जी करता था, किसी का सुनता नहीं था। चाहे वो पार्षद आए सामने बोल के जाए, वो करे या ना करे इसकी कोई चिंता नहीं करता था। दूसरी बात है, यहाँ बिजली की समस्या पहले थी, बिजली की समस्या भी
इतनी थी कि हम लोगों ने पैसा लगा करके अपना तार खींचे हुए हैं। नगर निगम का यहाँ कोई नहीं आया, अपना कंट्रीब्यूट करके हम लोग पर कैंडिडेट 10,000 12,000। सरकार को ये देना चाहिए सुविधा, तुम कहते हैं क्यों करते हो इतना? इसको क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्शन होता था थ्रू पार्षद होना चाहिए था, वो हो नहीं पाता था। और हमारे को ये बोला जाता था कि आप लोग यहाँ अनाधिकृत क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन हम बिजली, सरकार का बिजली का पैसा दे रहे हैं, टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हमें हमारी पार्षद इसमें कोई मदद नहीं किया। 9-10 साल के बाद जो कहीं खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं बचा, तो उस जगह को ले आके गलियों में कहीं तो पैसा लगा कर दिखाया जाए। लास्टली एट द लास्ट मोमेंट दिस फैसिलिटीज वाज एक्सटेंडेड टू अस। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ये कि सरकार की जो सुविधाएं आती है वो हमारे पास क्यों नहीं पहुंचती है? हमारा नेता तो ऑटोमेटिकली पार्षद है, पार्षद ही हमारे साथ बीच में है। हम अपील जनता से करते हैं कि इस बार कुछ चेंज होना चाहिए। हमारा नया नेता आया, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे कि पानी की समस्या, रोड पर लाइट की समस्या, और एक कम से कम कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, एक जो कि जहां पर हमारे नेता आए, हमारी समस्याओं को सुने और किसकी क्या समस्या है उसको दूर करने का उपाय किया जाए।